નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ટીચિંગ ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં કવિતા 8માં કહ એક કહાની, જે એક કવિતા છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે કવિતાનો સરળ અર્થ આ રીતે આમાં આપેલો છે, જે તમે સમજી ગયા હશો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે આગળ આપણે એના સવાલ જવાબ લખીશું। प्रश्न नंबर 1, साचो विकल्प शोधी सामे चौरस में जवाब लखो। पहलू है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, एमां आवशे डी सिद्धार्थ था। बीजू सुरभि शब्द का अर्थ सुगंध होता है। तीजू माँ कह एक कहानी काव्य प्रसाद शैली में है और कवि मैथिली शरण को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की, तो एमां आवशे बी हंस की। चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे खाली जग्या लखो। खाली जग्या में पहली खाली जग्या में चेटी, पछी उपवन, पछी बित, पछी हठ अने पछी दया। हवे सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। सिद्धार्थ चौंके क्योंकि ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिरा। बीजू आखे टक को इस बात का गर्व था कि उसका निशान अचूक रहा। तीजू घायल पक्षी पर अधिकार का विवाद तब सबने सुना और जाना जब वह न्यायालय में पहुंच गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। राहुल ने माँ से क्या आग्रह किया, तो लिखो राहुल ने माँ से एक कहानी सुनाने का आग्रह किया। बीजू राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे, तो लिखो राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। राहुल को कहानी कैसी लगी, तो लिखो राहुल को कहानी अत्यंत करुणा भरी लगी। चौथो, आखे टक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा, तो लिखो आखे टक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। पांचवा, माँ ने राहुल से किस पर निर्णय देने के लिए कहा, तो लोग माँ ने राहुल से इस पर निर्णय देने के लिए कहा कि न्यायालय में पक्षी को मारने वाला जीतेगा, उसे या बचाने वाला। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहलू, पक्षी किस दशा में नीचे गिरा था, तो लोग आखे टक के बाण से गिरकर पक्षी घायल हो गया था। उसके एक पंख पर बाण लगा था। बीजू, घायल पक्षी को किसने उठाया, उठाने पर हंस को कैसा लगा, तो लोग घायल पक्षी को राहुल के पिता ने उठाया। उनका स्पर्श पाकर पक्षी को लगा जैसे उसने नया जन्म पाया हो। तो जो आखे टक किस बात के लिए अड़ गया, तो लोग आखे टक इस बात के लिए अड़ गया कि उसने पक्षी का शिकार किया है, उसका शिकार उसे मिलना चाहिए। छठो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोग उपवन की शोभा कैसी थी, तो लोग उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर पक्षी बैठे कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। बीजो, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया, तो लोग पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति हुई। उसने कहा कि यदि कोई निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है। हवे प्रश्न नंबर 7, चित्र के आधार पर अपूर्व काव्य को पूर्ण कीजिए। चलो हवे, माँ मुझको भी पौधा दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, तो लोग रोज उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसे पानी। जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा। वायु प्रदूषण फैल रहा जो उसको मार भगाऊंगा, माँ मुझको भी पौधा दे। चलो हवे छे 8मुं, क्रियापदों को देखकर उसके काल पहचानिए। पहला में आवशे भूतकाल, बीजा में भविष्यकाल, तीजा में वर्तमान काल, चौथा में वर्तमान काल। चलो विद्यार्थी मित्रों, 9वां प्रश्न है। नीचे दिए गए निर्देशानुसार वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। पहला में लखो मैं अहमदाबाद जाऊंगा, भविष्य काल लखवानुं छे। पछी वर्तमान काल, तो मेहुल मुंबई जा रहा है। तीजू भूतकाल, गीता ने आइसक्रीम खाई। हवे निम्नलिखित वाक्यों को फिर से लिखिए, वचन बदल कर लिखिए। जवाब बोलो छो, लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। बीजू, अध्यापकों ने छात्रों को कहानियां सुनाई। तीजू, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्या पर बातचीत की। चौथो, इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छुपी है वे बहुत मनोरंजक है। 5, लू चलने के कारण लताएं सूख गई है।
ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરશો. આવજો.